हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज हमारा वीडियो जाएगा सरोज के ऊपर। सरोज के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। तो दोस्तों, सरोज के पति को मरवाया गया है। सरोज के पति को मतलब जो है, सरोज के पति को जान करके उनको इस दुनिया से भेजा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो की मतलब सरोज के पति के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन था मरवाने में, कौन नहीं था दोस्तों, तो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो गाइस आप लोगों को मैं बता दे रहे हूँ, सच में सरोज के साथ बहुत गलत हुआ है। सरोज एक सीधी लड़की है, जानते हैं दोस्तों, मानते हैं, थोड़ा उतना वो चालू चालाक होशियार नहीं है। इसी का फायदा उसके ससुराल वाले उठाए। सबसे ज़्यादा उसका फायदा उसकी सासू माँ उठाई है। वो सासू माँ कभी जिंदे में अपनी बहू को, अपने बेटे को कभी रहने नहीं देती थी। जो भी कांटा बनी थी उसकी सासू माँ ही बनी थी। पता नहीं उसको क्या नफरत थी सरोज से, क्या नहीं थी। अगर ऐसा ही था तो जब शादी के लिए दिखाई या होती है दोस्तों, तभी उसकी सासू माँ ना करती सरोज के साथ। जब उसको अपने बहू बेटे को साथ में नहीं रहने देना था तो क्यों शादी की है? देख कर तो शादी किया होगा ना। अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज तो थी नहीं दोस्तों। अगर मतलब कि शादी करने के बाद अगर ऐसी कंडीशन, मतलब इतनी बर्बादी सरोज की करो, तो ये अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए कि सरोज के साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ। आप लोग जरूर कमेंट में बताना। लेकिन मेरे नज़रों में, मेरे नज़रिया में सरोज के साथ बहुत गलत हुआ है दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों, सरोज के पति का जब एक्सीडेंट होता है ना दोस्तों, उसको दवा तक नहीं करवाया जाता, हॉस्पिटल में रख देते हैं, लेकिन सही से इलाज उसका नहीं करवाए। सही से इलाज कब होता है दोस्तों? जब हॉस्पिटल में रुपया जमा होता है, पैसा जमा होता है, तब जाके जो है ना इलाज सही से होता है। ठीक है ना। ये नहीं कि हॉस्पिटल में हम मरीज को रखाए हैं और इलाज करवा रहे हैं, ऐसे नहीं। हॉस्पिटल वाले तो रखे रहेंगे, वो तो तुमसे पैसे मांगेंगे तभी वो इलाज करेंगे। तो दोस्तों, इन लोगों ने एक पैसा नहीं दिया इलाज करवाने के लिए। उसको तड़पा तड़पा करके दोस्तों मरवाई है। इसकी सासू माँ ने मरवाया है और इसका देवर रामू, उसने मरवाया है दोस्तों। और आप लोग बताइए, सोच रहे होंगे कि नहीं, माँ नहीं ऐसी कर सकती। दोस्तों, आप लोग यही कहेंगे, हमको बताएंगे कि आप गलत हैं। मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल रियलिटी बोल रही हूँ। मैं कहीं से गलत नहीं बोल रही, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो। आज के दुनिया में माँ बेटे को नहीं है, बाप बेटे को नहीं है, माँ बाप को नहीं है दोस्तों, कोई किसी का नहीं है। ठीक है। मैं तो ये घटना देख करके, सुन करके ना बिल्कुल हैरान हो गई हूँ दोस्तों। आप लोग बताइए, कौन सी ऐसी माँ होगी? आप लोग को मैं पूरा प्रूफ के साथ बता रही हूँ। कौन सी ऐसी माँ होगी कि जो माँ अपने बेटे का इलाज ना करवाए, माँ बाप ना करवाए, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए दोस्तों जायदाद बेच देते हैं, जमीन जायदाद सब बेच करके इलाज करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी माँ ने दवा नहीं करवाया है सही से दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, चलिए ठीक है, बेटा गया, वो उसकी मतलब मौत हो जाती है, और उसके बाद क्या है, उसको हॉस्पिटल में तब भी रखे रहते हैं। अपनी बहुरिया को नहीं बताते हैं कि हाँ मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ। बताइए, सरोज मतलब जो सरोज को ये लोग नहीं बताते हैं कि हॉस्पिटल में है, किस हॉस्पिटल में है, किस हॉस्पिटल में नहीं है दोस्तों। तो तरी भी उसको पास में नहीं जाने दिया जाता। सरोज किसी तरह से जानती है, और जानती है तो कोई दूसरा बताता है किस हॉस्पिटल में, तो सरोज वहाँ पे जाती है, तो वहाँ से भी उसको भगाया जाता है हॉस्पिटल से दोस्तों। क्यों भगाया जाता है? दाल में कुछ काला था, तभी तो भगाया जाता है ना दोस्तों। अच्छा, आप लोग बताइए, चलिए बेटा इस दुनिया से चला गया, ठीक है, जाने के बाद दोस्तों क्यों ना उस बहुरिया का मतलब जो उसका बेटा था, मतलब तेरा पोता था रे कमीनिया, तुझको मैं कह रही हूँ बुढ़ी कही कि तेरा बेटा था, तेरा बेटे का एक निशानी था, पोता था। उस पोते से, उस बहुरिया से क्यों ना उसका क्रियाक्रम करवाया गया, जो मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि बीबी का सुहाग उतारा जाता है, और तिलांजूर वगैरह क्या है वो दिया जाता है 11 दिन तक या 10 दिन तक जो दिया जाता है दोस्तों। तो बीबी देती, बेटा देता, और तो जो लोग देते हैं परिवार के। लेकिन जब मेन तो यही सब होते हैं ना दोस्तों। तो बताइए, सरोज से कुछ भी नहीं करवाया गया। फिर उसके बाद फिर क्या होता दोस्तों, जो सुहाग उतरवाया जाता उसको भी ये लोग नहीं उतरवाए। सरोज का जो सरोज अपने मन से अपने मायके में
जिस तरह से वहां करना था उस तरह से अपने मायके में पूरा क्रियाक्रम की है अपने पति के उसमें। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ तक सही है आप लोग बताइए। और फिर उसके बाद जैसे पुरुष होते हैं तो पुरुष का देखिए क्या होता है, बाल वगैरह का मतलब वो होता है, तो वहां पे इन लोगों ने सरोज को मतलब अपने पोते के बाल तो उतरवा देती वहां पे, लेकिन बाल तक उसका नहीं उतरवा। सरोज यहाँ पे मायके में उतरवाती है बाल अपने बच्चे का। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे क्रियाक्रम होते हैं किसी इंसान के जाने के बाद, जो बीवी बच्चों को बहुत जरूरी होता है करना। तो ये सब चीज उसकी सासू माँ ने नहीं करवाया। तो मेरी नजरों में, मेरी नजरिया में उसकी सासू माँ नहीं है, वो नागिन है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट में ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, सरोज की भी थोड़ी सी गलती कर डाली। ठीक है, इसके ऊपर दुख पड़ा था, दुख में इन लोगों ने नहीं समझ पाया है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए। वो रहने देते या न रहने देते, हम तो यही कहते हैं ना कि सरोज आप प्रशासन का सहारा लेकर के उसमें जरूर रहती कि हमारा पति है, हम इस पे जो है हम यहीं पे करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यही गलती कि आपने प्रशासन का उस वक्त थोड़ा सा सहारा नहीं लिया, अब आपने प्रशासन का सहारा लिया। चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है, दिमाग ने ही काम किया है दोस्तों इन लोगों का उस समय के प्रशासन का सहारा ले करके और जबरदस्ती करे। लेकिन ये इन लोगों को पता नहीं था कि इसके मतलब कि पति को या अपने बेटे को मरवा देगी या क्या कर देगी, ये चीज नहीं पता था। इसलिए इन लोगों ने अपना नहीं लिया कि चलिए भाई जैसे जो करता है करने दीजिए। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, वहीं पे ये एक दूसरी लड़की को बैठा करके उसका चूड़ी उतरवाती है, उसका श्रृंगार उतरवाती है, सब कुछ करवाती है, जबकि वो लड़की जो है ना उसकी बीवी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बीवी तो उसकी सरोज थी ना। लेकिन किस लिए ऐसा करवाया गया कि सरोज को वहां पर हिस्सा न दिया जाए, इसलिए ऐसे करवाया गया। ठीक है, लेकिन हाँ सरोज अब FIR कर चुकी है। दोस्तों एक बात आपको और बता दूं दोस्तों कि सरोज के पति के डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। तो यही सब चीजें, यही सब बातें सब संदेशा में आ गई हैं, तब जाकर के सरोज ने अब एक्शन लिया है, FIR करवाया है। लेकिन अगर यही एक्शन जिस दिन डेथ हुई थी, जब इन लोगों को मतलब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जब इनको घर में नहीं रहने दिया जा रहा था क्रियाक्रम करने, अगर यही चीज उस दिन हो जाता ना, तब देखते दूध का दूध पानी का पानी तुरंत अलग हो जाता। किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं थी कि सरोज को वहां पे रहने न दिया जाता। ठीक है, लेकिन थोड़ा ये है ना कि दुख के आगे कहते हैं लोगों को दिमाग नहीं काम करता, बस वही हुआ है कि दुख के आगे दिमाग ने थोड़ा काम किया है। चलिए देर सही, ज्यादा देर अभी नहीं हुआ है, 10 दिन हुआ है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि तेजी से इसकी जांच पड़ताल करवाई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है ना, आप बताइए वो सरोज ने गलती किया था, उसके बच्चे ने क्या गलती किया था? कोई गलती किया था? नहीं किया था ना। उसके बच्चे से तो करवाना चाहिए था, उसके बेटा से करवाना चाहिए। जो बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, सरोज के पति दोस्तों जो है ना बच्चों से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, भले सासू माँ साथ में नहीं रहने देती थी बीबी बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों को बहुत हद से ज्यादा प्यार करता था। दोस्तों ये लोग रहते थे, ऐसा नहीं रहते, चोरी चोरी रहते थे घर से। ठीक है, कि सासू माँ न जानने पाए, कोई और न जाने नहीं पाए। अच्छा, जब उसके बाद जो है ना वहाँ पे हॉस्पिटल से देखिए इसका जो देवर रामू है ना दोस्तों, वो उसने सरोज को वहाँ से भगाता है। वहाँ पे जब सरोज रोने गाने लगती है तो कहती है कि यहाँ से जाइए नहीं, यहाँ पे मतलब बवाल हो जाएगा, ये होगा वो होगा, इस तरह करके सरोज को वहाँ से भगा दिया जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं रामू तो लगा होगा कि अब तो बढ़िया होगा, हम पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे जल्दी से, इसलिए उसका देवर का भी चाल है। दोस्तों कहते हैं ना कि पट्टीदार किसी का नहीं होता, तो बात रियल है, पट्टीदार किसी का नहीं होता। रामू तो लगा था कि हिस्सा मिल जाएगा मुझे पूरा जो है, अब तो भाई के प्रॉपर्टी का पूरा मैं मालिक बनूंगा, यही बात थी दोस्तों। और सब कुछ जो किया कराया धराया गया उसका रामू ने करवाया है, उस रामू ने। और रामू मतलब इसका देवर रामू सरोज का दोस्तों, और इसकी सासू माँ, ये दोनों मिलकर सारा पैतरा खेले हैं दोस्तों। तो देखिए सब जांच में सब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो बहुत बुरे में जाओगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमें जहाँ तक उम्मीद है, मुझे भी कुछ पता है, तो थोड़ा सा पुलिस यही कहेगी थोड़ा आपने लेट कर दिया है आने में। अगर पहले आप आती तो बहुत अच्छा रहता। जैसे आप लोगों ने देखा कि सपना चौधरी अपने पति के लिए बाद में न्याय के लिए दौड़ी थी, पति तो पुलिस वालों ने क्या कहकर भगाया था, अब आप पहले ही कहाँ थी। तो वही हाल इसमें भी थोड़ा होगा, अगर अच्छे से मतलब सुनवाई देखो होती है कि नहीं होती है। केस तो हो गया है दोस्तों, तो यही बात है कि दोस्तों कुछ भी कुछ तो पुलिस इनको भी बोलेगी, ऐसा नहीं बोलेगी कि जब जिस दिन हुआ था उस दिन आप लोग कहाँ थे। लेकिन फिर भी चलिए, अभी इनका तो 10 ही दिन का मैटर है, लेकिन सपना चौधरी ने बहुत दोस्तों बहुत
लेट कर दिया था अपने पति का न्याय मांगने के लिए। उनको फिर देखिए वो कहाँ कहाँ गई हैं, पुलिस वालों ने यही कहा था कि पहले आप कहाँ थी, पहले आप कहाँ थी। तो यही सब होता है दोस्तों, कुछ भी हो मान के चलिए सरोज का दिमाग नहीं काम किया था, लेकिन और कुछ लोगों को सोचना चाहिए था। और दो बच्चे थे, लेकिन चलिए कुछ कोई बात नहीं। हम तो यही कहेंगे कि सरोज के लिए बस यही दुआ करते हैं कि सरोज को न्याय मिले, सरोज का जो हिस्सा है, प्रॉपर्टी है, उसके ससुराल में सब उस बच्चे को दिया जाए। बस आप लोग भी यही दुआ करिए। और मैं तो यही कहूँगी कि सरोज के लिए मैं तो आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि एक महिला है, महिला का अगर महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझे तो क्या समझेंगे, नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे। सरोज का साथ बहुत ही गलत अत्याचार हुआ है, सरोज के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। सरोज को हिस्सा मिलना चाहिए उसके ससुराल में। तो दोस्तों ये वीडियो मैं किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ, ये आए हो